Rhyme Rovers. एक बार की बात है, लिली नाम की एक छोटी लड़की थी जिसे अपने घर के पास गेम खेलना पसंद था। उसकी हमेशा से अपने घर के पास के जंगल का पता लगाने की इच्छा थी। उस दिन जंगल में तूफान जैसी तेज हवा चल रही थी। एक दिन जब वह पतंग उड़ा रही थी तो उसकी नजर एक तितली पर पड़ी। तितली बहुत सुंदर थी। लिली ने तितली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ जाता है। लिली ने तितली का पीछा किया। बटरफ्लाई जंगल में चली गई और लिली भी जंगल में चली गई। जंगल में लिली ने कुछ अद्भुत देखा। उसने एक पेड़ देखा। पेड़ चमकदार पत्तियों और चमकते फलों से ढका हुआ था। लिली ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह एक फल तोड़ने के लिए ऊपर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, पेड़ बोलने लगा। हेलो लिली, मैं इच्छाओं का पेड़ हूं। जो कोई भी मेरा एक फल खाता है, मैं उसकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। लिली आश्चर्यचकित थी। उसने हमेशा एक पालतू यूनिकॉर्न रखने का सपना देखा था, इसलिए उसने अपनी इच्छा पूरी की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पेड़ ने उसे अपना एक फल दिया। लिली ने एक टुकड़ा खाया और यह अब तक छकी गई सबसे स्वादिष्ट चीज थी। अचानक उसके सामने एक सफेद यूनिकॉर्न आ गया। यूनिकॉर्न की अयाल और पूंछ लहराती हुई थी और उसका सींग सूरज की रोशनी में चमकता था। लिली बहुत खुश थी। उन्होंने यूनिकॉर्न स्पार्कल नाम दिया। उसने स्पार्कल को गले लगाया और उसकी पीठ पर चढ़ गई। फिर वे एक साथ जंगल में सरपट दौड़ पड़े। लिली और स्पार्कल ने एक साथ कई साहसिक कार्य किए। वे जंगल में घूमे, नदियों में तैरे और घास के मैदानों में खेले। लिली को अपना नया पालतू गेंडा बहुत पसंद था। एक दिन लिली और स्पार्कल जंगल से होकर जा रहे थे, तभी उनकी नजर जानवरों के एक समूह पर पड़ी जो जंगल में खेल रहे थे। लिली कुछ देर तक उन जानवरों के साथ खेलती रही और फिर घर के लिए निकल पड़े। लिली और स्पार्कल ने अपनी यात्रा जारी रखी और रास्ते में अन्य जरूरतमंद जानवरों की मदद की। वे वन नायकों के रूप में जाने जाने लगे और जंगल में हर कोई उनसे प्यार करने लगा। लिली और स्पार्कल हमेशा खुशी से रहते थे। उन्होंने एक साथ कई साहसिक कार्य किए और उन्होंने हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद की। Rhyme Rovers. Once upon a time there was a unicorn. The unicorn used to sell very delicious ice creams. The unicorn used to come on a flying ice cream cart. Sometimes he used to come on foot. He used to attract children and animals by different methods. Those ice cream were loved by everybody. Chocolate ice creams, vanilla ice creams, and other different flavors. He also sold popsicles. All the ice creams were loved by children and animals. One day nobody was buying ice creams. Unicorn was very sad. He was crying. Then his friend Bunny came to him and asked, "What is the problem, Unicorn? Why are you crying?" The unicorn answered, "No one is buying my ice creams. I have tried a lot." Bunny motivated Unicorn. They thought a lot, and they came up with an idea. They organized a magic show in the jungle, where every children or small animals came to see the magic. In the magic show they showed many tricks. A mouse was walking on a ball. They made a girl flying on a carpet, enjoying a lot. They showed people, the little fairies of different colors. Then they motivated people to eat ice cream while enjoying the magic show. Yummy. They sold all their ice creams in the magic show. Bunny and Unicorn were so happy, all the ice creams were sold. Children, you learn from Unicorn that you should never give up. Subscribe to Rhyme Rovers for more stories.